कट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में नमन। मम जीवन उद्धारक सतपथ प्रदर्शक पूज्य गुरुद्वय के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आदरणीय मुनि भगवंत, भव्य श्रावक एवं श्राविका है, आपका हमारा चिंतन चल रहा है कि अगर अच्छा जीवन जीना है तो हमको उसके लिए केवल चिंतन से काम नहीं होगा, कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और सबसे कठिन काम है खुद को बदलने की सोचना या खुद को बदलने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि दूसरों को तो बदलना बहुत आसान है, लेकिन खुद को बदलने के लिए मन राजी नहीं होता है। और इसलिए कई बार वो ऐसे बहाने ढूंढ लेता है और उस बहानों से वो केवल खुद को ही ठगता है, दूसरों को नहीं। और इसलिए रोज एक एक बिंदु पर अपना चिंतन चल रहा है। और ये भी हम देख रहे हैं कि हम क्या थे और आज हम क्या हैं, और आज हम जो हैं वो संतुष्टि लायक नहीं है। क्योंकि एक समय जब इतिहास पढ़ते हैं तो लगता है कि कितना समृद्धशाली भारत था। मतलब किसी को भी अगर कोई श्रेष्ठतम चीज़ चाहिए होती थी तो वो भारत को चुनता था, वो भारत में आता था। क्योंकि यहाँ पर हर क्षेत्र में, जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों में यहाँ पर श्रेष्ठतम या शिखरों को छुआ था। देखते कि ज्ञान के क्षेत्र में भी आज जो विज्ञान रिसर्च कर रहा है कि पानी में जीव है या वनस्पति में जीव है, हम देखते हैं कि ये जीव है बताने वाले कौन? तो वो 24वें भगवान, तो वो 24वां नंबर था उनका। इसका मतलब तो क्या है, उसके पहले से ये प्रूव्ड हो चुका था कि इसमें भी जीव है। और वो जीव भी कैसे हैं? वो हमारी जैसी संवेदना रखते हैं। मतलब कितना ज्ञान गहरा था। तो बोलते जितना ज्ञान गहरा था तो बोलते उतना ध्यान भी बहुत ऊंचा था। और इसलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े ध्यानी पुरुष अगर सबसे ज़्यादा कहीं हुए तो भारत में हुए। इवन यहाँ तक आता है कि भले बौद्ध धर्म बाहर फैला, लेकिन उनको ध्यान की उपलब्धि कहाँ हुई? तो बोलते ध्यान की उपलब्धि भारत में ही हुई उनको। और तो और जब ईसा मसीह के बारे में भी पढ़ रहे थे तो ईसा मसीह भी बीच में कुछ काल तक उनका जीवन नहीं मिलता है। और एक इतिहास में पढ़ रहा था भारत के कि कुछ काल तक वो भारत में रहे थे, क्योंकि उनका उल्लेख मिलता है कि एक ऐसा ऐसा व्यक्ति है, और वो उल्लेख उस व्यक्ति से बहुत कुछ मिलता हुआ है। मतलब जिसी को भी ध्यान की उपलब्धियां चाहिए रहती थी तो किसको चुनता था? तो भारत को चुनता था। तो बोलते वीरता में भी बोलते भारत का कोई सानी नहीं था। एक एक यहाँ का योद्धा इतना जबरदस्त था कि बोलते जो कईयों को पार भारी पड़ता था। खुद हुमायूं बोलते हैं कि राणा सांगा ऐसे योद्धा थे कि जिस तरफ अपनी करारी नजर से देख लेते थे, बोले मेरी सेना युद्ध करना भूल जाती थी। इतने खतरनाक वो लोग थे। राजपूतों को वो लोग भूत बोलते थे। भूत क्यों? बोले इनके सर कटने के बाद भी ये क्या है, ये लड़ते हुए दिखाई देते हैं। मतलब इतना खौफ था। और उदाहरण भी मिलते हैं कि कितनी छोटी सी टुकड़ियों ने कितने बड़े बड़े युद्ध में भी अंजाम दिए हैं। और यहाँ के पुरुष ही नहीं, नारियों का भी कैसा कैसा उदाहरण आता है कि जो अपने कर्तव्य के प्रति, अपने देश के प्रति इतने समर्पित थे कि यदि पति भी कर्तव्यच्युत हो रहा है तो उसको भी वो स्थिर करने की ताकत रखती थी। मतलब आपने सुना होगा एक रानी के बारे में, एक सेठानी के बारे में, कि जब वो शादी करके आई और आते ही बिगुल बज गया युद्ध का, और वो सेनापति थे और उनको जाना था युद्ध के लिए, और शादी करके आए हैं और आते ही बिगुल बजाए, घर में तो अभी कदम ही रखा है, और इतने में उनका मन हुआ अभी तो आया हूं और अभी जाना पड़ेगा। लेकिन वो पत्नी बोलती है कि अगर बिगुल बजाए युद्ध का तो एक क्षत्रिय का पहला धर्म क्या है? देश की रक्षा के लिए पहला प्रयास करना। और वो समझाती है और वो जाने के लिए राजी भी होते हैं। और तिलक करती है, आरती करती है और उनको विदा करना। सोचिए आज आए हैं और 1 घंटे बाद विदा कर रही है। और विदा कर रही है और वो बोलती है कि देखिए आप अगर मुझ में आसक्त रहेंगे ना तो काम नहीं होगा, और इसलिए आप तो है ना पूरा मन लगा कर क्या करना है, हमको हमारी मातृभूमि की रक्षा करनी है। क्या नारियाँ रही होगी वो, और क्या उनके दिमाग में ये चीज़ें डाली जाती होगी कि जिसके कारण से वो नारी में भी इतनी हिम्मत रहती है
कि अभी आई है लेकिन फिर भी अपने पति को भेजने राजी है। और तो और वो जब घोड़े पर आगे बढ़ते हैं और 2 बार पलट कर देखते हैं, और पलट कर देखते हैं और घोड़ा आगे तेजी से बढ़ा देते हैं। और इतने में लगता है कि नहीं, इन्होंने जो 2 बार पलट कर देखा, इसका मतलब अब ये युद्ध के मैदान में तो होंगे, लेकिन इनका मन युद्ध के मैदान में नहीं होगा। और जहाँ पर मन नहीं होता वहाँ पर तन की विजय बहुत मुश्किल है, वहाँ पर जीत पाना बहुत मुश्किल है। और उसने क्या किया, बोलते उसने मतलब दासी को बोला कि देखो मैं ये पत्र दे रही हूँ, ये पत्र उनको दे देना और मैं जो भेंट दूँ वो उनको ले जा के देना। और बोलते हैं कि उसने अपनी हाथों सर काट कर भेज दिया अपने पति को कि आपको मैं बहुत प्रिय हूँ ना, तो ये लो मैं आपको भेज रही हूँ सिर। क्या नारी, वो जैसे ही आया सिर, वो देखकर इतना उनके अंदर एक आवेग आया कि बोलते हैं कि इतनी सी सेना ने बहुत बड़ी सेना में इतना तहलका मचा दिया कि वो जीत कर ही आए। कितना भाव रहे होंगे अपने देश के प्रति, और कैसी वीरता और कैसी हिम्मत रही होगी कि जो इतना तक कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते। तो देखते हैं संपत्ति के क्षेत्र में बोले, संबंधों के क्षेत्र में सभी तरीके से संपन्न था, लेकिन फिर भी ये प्रश्न बहुत बड़ा आता है, इतना बड़ा भारत और चुल्लू भर लोगों ने उसको जीत लिया और गुलाम बना लिया और लंबे समय तक गुलाम बनाए रखा। क्या कारण? हाँ, डिवाइड एंड रूल। हाँ हाँ हाँ, वही क्या कमजोरियां थी? क्योंकि मैं देखता हूं हम है ना अपने इतिहास से भी नहीं सीखते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा क्यों था? हिस्ट्री का सब्जेक्ट था ना आपके क्लास में। अच्छा, हिस्ट्री पढ़ते क्यों है? आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, और लगभग मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो ही जाता है जहां तक मुझे याद है। क्यों पढ़ते अपन इतिहास? इतिहास पढ़ने का उद्देश्य क्या था हमारा? पेपर में नंबर अच्छे लाना। हाँ हाँ, और याद रखकर क्या करें हम? उनकी चर्चा। हाँ, तो एक प्रश्न है, यदि उससे सीखना तो आपने आज तक इतिहास से क्या सीखा? बस एक प्रश्न है आप लोगों से, आज तक आप एक भी चीज बताओ जो आपने इतिहास से सीखी हो, है ना? क्योंकि सही में आप हमारा चेहरा देखकर जो बोलना बोल देते, इतने एक्सपर्ट तो हो गए हम, है ना? लेकिन आप खुद सोचें, हम नहीं सीख पाए और इसलिए हम वो गलतियां ही दोहरा रहे हैं कि जब किसी ने आक्रमण किया तो हम सब एक होने राजी नहीं थे, और जब समझ भी आई ना, जब लगा कि नहीं अब तो बहुत वो हो गया और अब तो खदेड़ नहीं है, तब भी हम एक होकर आक्रमण नहीं किया हमने। मतलब किसी ने आक्रमण किया तब हम एक नहीं हुए, और जब क्या हुआ, आक्रमण करने के भाव भी आए तो हम एक होकर आक्रमण नहीं कर पाए। और इसलिए देखते हैं इतनी सब कुछ ऊंचाइयों रखने वाला भारत इतना गुलाम हो गया। लेकिन वो तो है ना, फिर भी देखते हैं वापस देश आजाद हो गया। इसलिए आजाद हो गया क्योंकि उन्होंने तब तन को गुलाम बनाया था, मन को गुलाम नहीं बनाया था। और मन को नहीं गुलाम बनाया था, इसलिए इतने साल गुलाम रहने के बाद भी देश ने आजादी हासिल कर ली। लेकिन बोलते हैं आज तो है ना और खतरनाक आक्रमण हो रहा है, क्योंकि आज तो क्या है, सीधा मन पर आक्रमण हो रहा है। उस समय तन पर आक्रमण थे, तलवार से किसी को बदला गया, कन्वर्ट किया गया, लेकिन जैसे ही भय हटा, वो सत्ता हटी, वापस से सब अपने इसमें फिर से स्थिर हो गए। और ऐसा बार बार चलता रहा ना, कि कोई आया, आक्रमण किया, फिर बदली, और फिर वापस से जैसे ही वो गए वापस से अपने स्थान पर आ गए। लेकिन आज तो क्या हुआ, और आज के आक्रमण तो है ना, हम खुद होकर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़कर मेरे ख्याल से तैयार है कि मार डालो मुझे। और ऐसा ही दिखाई देता है, क्योंकि इतने संस्कारों में इतने जोरों से आक्रमण चल रहे हैं, और उसके बाद भी मैं देखता हूं कि है ना, हम बहुत शांति से बैठे हैं। धीरे धीरे आप सब लोग कब क्रिश्चियन बन गए, आप लोगों को पता ही नहीं चला। आप सोचें, मतलब सिर्फ रंग रूप में भारतीय हैं, बाकी बोलो ना, रहन सहन में, पहनावे में, संबंधों में भी। क्योंकि ये विदेशों में ही था कि पिता बेटे को कुछ नहीं बोलता और बेटा पिता की बात नहीं मानता। अपने यहाँ तो क्या इतिहास रहा, हाँ, यहाँ श्रवण कुमार इतिहास है, यहाँ राम जी इतिहास है। और ऐसे आज भी इतिहास मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं, लेकिन इक्के दुक्के मिलते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर संबंधों को बहुत महत्व दिया जाता था।
और वहाँ पर संबंध सिर्फ कब तक है, जब तक मेरा स्वार्थ पूर्ता हो रहा है। और इसलिए धीरे 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 आप सोचो इस लेवल पर हम पहुँच गए कि आज हमारे लिए संबंधों की कोई कीमत ही नहीं रही, क्योंकि आज संबंध भी हमको बंधन नहीं लगने लग गए। क्या लगता है, हमारे संबंध आज मजबूरी वाले हैं कि आत्मीयता और मंजूरी वाले? कैसे हमारे संबंध, मतलब मजबूरी में इसलिए है ना, व्यक्ति सोच रहा है कि नहीं रहे, परिवार बड़ा घर देखकर दो ही मत, सुखी नहीं रहेंगे, है ना। धीरे 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 कितने सिमटते गए। और सोचिए ना, आज संबंधों का इतना महत्व हमने घटा लिया, क्योंकि उतने हमारे खून में वो चीज़ें बस गई है कि आज सोचो लिव इन रिलेशनशिप मतलब क्या है इसका? हाँ? एक दिन के लिए अपनी पत्नी किसी एक रात के लिए पुरुष को दे दो, यही है ना। क्या कोई भारतीय पति ऐसा सोच भी सकता है? करना तो दूर, लेकिन हो रही है ना ये चीजें। ये कहां पर होती थी, हाँ, और आज कहां हो रही है, और किस ऊंचे संस्कारों वाले समाज में हो रही है। लेकिन ये क्यों हुआ? सोचिए ना, कल्पना से ही परे है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, पति की अपनी पत्नी को ही किसी पर पुरुष को अपने हाथ से ही दे डाले। मतलब सोचना ही, जहां कल्पना थी वहां पर वो चीजें वास्तविकता हो गई। और वास्तविकता क्यों हो गई? क्योंकि हमको वही चीजें पसंद आने लग गई। इसलिए आज बच्चे भी बोलते हैं, वो बच्ची आके बोलती, महाराज साहब बिना शादी के साथ में रहने में क्या दिक्कत है? अच्छा, मैं क्या जवाब दूं? आप लोगों से ही पूछ रहा हूं, क्योंकि हमारे पास उत्तर नहीं रहते हैं। बोलते क्या दिक्कत है, क्यों शादी के बंधन में हम बंधे ना? और बोले सच्चा प्रेम तो बांधता ही नहीं है महाराज साहब, है ना। प्रेम तो वो है जो मुक्त रखे और मुक्त करे। कितनी सही डेफिनेशन आप लोगों ने अपने बच्चों को सिखाई ना। हाँ, अरे आप ही लोगों ने सिखाई होगी ना, किसने सिखाई? हाँ, अरे प्रेम किसको बोलते हैं? जो मुक्त रखें और जो मुक्त करें। तो शादी की जरूरत है क्या? बताइए ना आप लोग, क्योंकि आपके बच्चे पूछते हैं हमसे, वो बोलते हैं महाराज साहब बिना शादी के भी तो रहा जा सकता है ना। बोला ना, कुछ ऐसे सीरियल्स देखकर, कुछ ऐसा वो कर कर। तो वही पूछ रहा हूं, हम क्या जवाब दें? मुझे तो समझ भी नहीं आता। अगर बच्चों की मैं क्लास लूं तो उनसे बात क्या करूं, उनसे चर्चा क्या करूं? यही समझाऊं, देखो पृथ्वी काय को नहीं मारना, आप काय को नहीं मारना, वायु काय को नहीं, हिंसा नहीं करना, ना। ये तो बहुत पीछे छूट गए अपन। आज तो ये समझाना पड़ता है कि हुक्का नहीं लेना, क्योंकि वो 7th क्लास में बच्ची बोलती है महाराज साहब एक बार मैं हुक्का ट्राई करना चाहती हूं। ये है कि आपके बच्चे है ना, जैसा है वैसा बोल देते हैं, इसलिए समझ में आ जाता है कि हाँ ये भाव इनके अंदर चल रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं, कहां से हम वापस पलटना चाह रहे हैं, या हम पलटना ही नहीं चाह रहे, ये पूछ रहा हूं आपसे। और पलटना है तो हमको सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम एक होकर आक्रमण नहीं करेंगे तो हम अकेले अकेले सिर्फ मरेंगे, जीत तो बिल्कुल नहीं पाएंगे। आज अकेले अकेले व्यक्ति निपट रहे हैं, लेकिन पूरा समाज एक होकर नहीं निपट रहा है। इसलिए तो हम बार बार हार रहे हैं, इसलिए तो हमारा हर प्रयास निष्फल हो रहा है। और एक छोटे से छोटा भी बंधन अगर आपको बताते हैं, क्योंकि हमको तो यही सिखाया गया कि वो बंधन सुरक्षा देने वाला, उसको बंधन नहीं बोलते हैं। वो बंधन भी मुक्ति का कारण है। और इसलिए 5 महाव्रत लें, 12 अनुव्रत लें, 14 नियम पालें। लेकिन आज तो ये सब क्या हो गए? हाँ, इसलिए पूछ रहा हूं हम कहां से चालू करें, क्योंकि लगभग लगभग कौन सी चीज आप में जैनत्व वाली या हिंदुत्व वाली बच गई है, ये पूछना है मुझे। हाँ, विचार भी उसी तरीके के हैं, तो कैसे हम वापस आएंगे? और ये तो मान के चले एक एक व्यक्ति सोच भी ले, हम में से कई लोग सोच रहे हैं, और इसलिए आज दादा लोग तो वही बोलते कि हमारे साथ कुछ नहीं बोलने में ही घर में शांति है। आज सिर्फ देखते रहो जो भी हो रहा है, हम बोल नहीं सकते किसी को भी। सोचिए 80 साल के या 75 साल के वो वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं महाराज साहब बहू को देख के भाव बिगड़ते हैं, क्योंकि पहनावा ही ऐसा है। और बात पहनावे की नहीं है, बात है कि हमारे विचार ही उस दिशा में उसको सही मानने लग गए। उसका इतना बहुमान आ गया है कि हमको हमारे संस्कृति का बहुमान ही खत्म हो गया। और इसलिए अगर हमको आगे बढ़ना है तो हम अकेले अकेले आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये तो समझ के चले।
क्योंकि यदि आक्रमण करना है तो सबको मिलकर करना पड़ेगा, और मिलकर करेंगे तो जीत बहुत जल्दी मिल जाएगी, और अकेले करेंगे तो चाहकर भी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए आज कोई अपने बच्चे को सही तरीके से जिलाना भी चाहता है ना, तो उसको समाज जीने नहीं देता है। हम देखते हैं, क्योंकि आपने बच्चों के अंदर भर दिया है कि देख बेटा पैसा ही सब कुछ है, और इसलिए बच्चे इतने मनी माइंडेड हो गए ना, उस पैसे के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ये आप शिक्षा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो ये शिक्षा ले जरूर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसलिए कैसे करें, क्योंकि क्या छोटा भी बोलते हैं, अरे इतना ही अगर मैं बोलूं कि कम से कम हफ्ते में एक दिन तो हम आपस में मिलें। आज देख रहे हैं किसी भी समाज में यदि संगठन है तो उसका कारण क्या है, वो हफ्ते में एक दिन तो मिल रहे हैं, और उनकी देखते हैं धर्म के प्रति श्रद्धा भी देखते बनती है। लेकिन आज हम देखते तो सहूलियत के हिसाब से धर्म करते हैं, है ना, और सहूलियत के हिसाब से समय रहे तो हम करेंगे। तो जो चीज खाली समय में किया जाता है, खाली समय में कौन से काम किए जाते हैं, अरे बताओ ना आप लोग, खाली समय में खाली काम ही तो किए जाते हैं। खाली समय में कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण काम तो करता ही नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण काम के लिए तो जब वो करे तभी वही समय श्रेष्ठ है। तो इसलिए कहाँ से चालू करें, आप लोग बताओ ना आप, क्योंकि देखिए आज 5वां दिन है, और जितना शिविर में मैटर मैंने कवर करने की सोची थी, मैं उसका सिर्फ 20% कवर कर पाया हूँ, क्योंकि सिर्फ आपका मन बनाना है, और आपके उधर से आ जाए कि आपके परिवार सब राजी हो जाए कि अब हम मिलकर जिएंगे, अब हम सब एक साथ जिएंगे, अब हम सब कुछ बंधनों में बनने के लिए राजी हैं। क्योंकि कोई भी घर के वडील भी बंधन में बनने राजी नहीं, ये मैं देखता हूँ। जैसे मैंने दोपहर में एक सभा रखी थी बहनों को बुलाकर कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम 3 बार गुरुवंदन करें, तो उन्होंने जाकर अपने श्रावकों को बोला, तो श्रावक उसमें से कोई राजी नहीं हो पाए कहीं तो, कि मैं तो करता ही हूं तो फिर क्यों पचकान लूं। बात सही है कि नहीं है? अरे जरूरत है क्या संकल्प की, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, इतना तो आप लोग बताइए। हाँ नहीं है तो फिर हम उससे भागते क्यों हैं? और ये भी पता है ना, सब मिलकर करेंगे वो काम, समूह अपना मन समूह को जल्दी एक्सेप्ट करता है। अगर हर व्यक्ति ये निर्णय कर ले कि इस एज के पहले अगर गाड़ी नहीं मिलेगी, हमारे खड़िया रोड में ये नियम है, तो किसी भी बच्चे के मन में फितूर नहीं आएगा, क्योंकि नियम है। और जहां पर नियम है, हम देखते हैं अपना ही व्यक्ति जब विदेश जाता है तो बहुत नियम में चलने लग जाता है, और वही व्यक्ति हम देखते हैं जब भारत आता है तो बिगड़ जाता है। और इसलिए मैं तो कई बार यही देखता हूं कि कानून की कितनी कीमत है, लेकिन हम वो चीज महसूस ही नहीं कर पा रहे। आप सोचे ना कि एक ऐसा देश है जहां पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जिसका जो मन आए कर सकता है, आपके घर में घुसकर भी आपके घर पर कब्जा कर सकता है, आपको दिन दहाड़े लूट सकता है, और उस पर कोई एफआईआर नहीं होगी। और ऐसे देश में आपके बच्चे के लिए ऑफर आए बहुत अच्छी जॉब का, करोड़ रुपए का पैकेज है, क्या करना? हाँ करोड़ रुपए का, हाँ करोड़ रुपए का पैकेज छोड़ दोगे आप? करोड़ कम नहीं होते हैं ना। नहीं, एक बार सोच ले थोड़ा सा। अच्छा क्यों नहीं जाने देंगे? हाँ वहां सुरक्षा नहीं है, वहां सेफ्टी नहीं है, और इसलिए बहुत रिस्क हो सकती है। तो हम ऐसे देश में भेजना बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि पता है कि कभी भी जान जा सकती है मेरे बेटे की, और हमेशा एक डर बना रहेगा कि कुछ हो नहीं जाए। ये है ना। अच्छा एक हॉस्टल है, और जहां पर भी है ना कोई नियम कानून नहीं है, और मतलब जिसको जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है ना, जो चाहे खा सकता है, जिसके साथ चाहे घूम सकता है, और उस हॉस्टल की फीस भी बहुत ही कम है, नॉमिनल है, और आपका बच्चा उसी शहर में पढ़ने जा रहा है, क्या करना? हाँ क्यों? हाँ नहीं तो क्या दिक्कत है, बहुत कम में है। हाँ नहीं करेंगे उनको? पूछ रहा हूं क्यों नहीं करेंगे? नहीं तो क्या दिक्कत है, बहुत कम में काम हो रहा है, और अपने को अपने बच्चे पर तो विश्वास होना चाहिए ना। हाँ नहीं तो मैं पूछ रहा हूं क्या दिक्कत आएगी अगर डाल दो आप, मान लो क्या क्या दिक्कतें आएगी? हाँ
क्या क्या दिक्कतें आएगी उसको? बच्चा स्वच्छंद हो जाएगा, अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रखेगा, बच्चा बहुत बिगड़ जाएगा, फिर बाद में संभालना मुश्किल पड़ेगा। यही चीज़ें हैं ना। इसलिए हम बिल्कुल, कोई कितनी प्रेरणा दे तब तो डाल दोगे? हाँ, नहीं डालेंगे। क्यों? बच्चा खतरे में है। और वो जहां हमारा बच्चा खतरे में है वहां हम बच्चे को रखना पसंद करेंगे क्या? एक दिन के लिए भी रखना पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा घर है कि जहां पर कोई नियम कानून नहीं है, जहां पर जब आए जब खाओ, 2 बजे सोना 2 बजे सो, जो करना है वो करो, 10 बजे उठना 10 बजे उठो। ऐसे घर में बच्चे को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? हाँ, क्या करें? और ऐसे घरों में अपने बच्चे यदि फंस गए, क्या करना पड़ेगा समाज को? हाँ भाई, यूक्रेन में यदि फंस गए थे तो मोदी जी ने क्या किया? हाँ, सबको फ्लाइट से भारत लेकर आए, है ना। अब ऐसे बच्चे जो घरों में फंस गए उनके लिए क्या मुहिम छेड़े? बताइए ना आप लोग। छापे मारे और उन बच्चों को बचाएं क्योंकि वो बच्चे बहुत खतरे में हैं जिस परिवार में नियम कानून नहीं है। अच्छा, आप ऐसे कितने परिवार हैं यहां पर जिनके घर में रूल रेगुलेशन स्पष्ट है और फिक्स है? हाँ, मतलब आप सोचो कितने खतरे में बच्चे। और फिर बच्चा स्वच्छंदी हो जाएगा, बच्चा बिगड़ जाएगा, और क्या क्या बोल रहे थे आप? बच्चे को गलत आदतें लग जाएगी, लगेगी ही ना। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वापस से हमको है ना रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार गाड़ी को बंद करें और वापस से फिर से है ना सही दिशा में पलटा और फिर से स्टार्ट करें। और इसलिए सोचना है कि क्या हम थोड़े से बंधन में बनने राजी हैं? तो हम शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले मुझे लगता है ये पाश्चात्य संस्कृति का भूत उतारने के लिए क्या करें हम, क्योंकि जब तक ये नहीं उतरेगा और कोई मंत्र तंत्र जाप काम नहीं आ रहे कि हम ये उतार सकें, क्या किया जा सकता है इसके लिए? क्योंकि कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है तब तक हम जिसका प्रभाव लाना चाहते हैं वो प्रभाव आ ही नहीं सकता। और इसलिए आज जो छोटे से छोटा नियम भी है ना, हम पालने से डरते हैं और इतने बहाने बना लेते, क्या जरूरत है, सब तो सही चल रहा है ना, हम खाते तो नहीं है ना, तो फिर उसके क्यों पचकान ले। ये बहुत सारी चीजें चल रही है। लेकिन अपनी संस्कृति तो मैं यही बताया गया था, भले ही नहीं कर रहे तो भी इसलिए ले लें, और बड़े हैं तो बड़े इसलिए ले लें ताकि आपको देखकर बच्चे क्या करें, बच्चे भी उसको लेने के लिए राजी हो जाएं। वो एक संत बैठे थे, माला जाप कर रहे थे, तो संत से पूछते हैं कि माला जाप तो माला कौन पकड़ता है? तो बोले जिसका मन अपने वश में नहीं है वो माला फेरता है, क्योंकि क्या है, एक पर ध्यान को स्थिर करना है। तो संत से पूछते हैं कि क्या आपका मन वश में नहीं हुआ? बोले मेरा मन मेरे वश में है। तो बोले फिर आप माला क्यों फेर रहे हैं? बोले मैं खुद के लिए नहीं फेर रहा हूं, मुझे पता मैं छोड़ दूंगा ना तो मुझे देखकर क्या करेंगे, है ना। मेरे शिष्य भी उस माला को छोड़ देंगे, इसलिए मैं मेरे लिए माला नहीं पकड़े हुए हूं, मैं उन लोगों के लिए माला पकड़े हूं। ये उनकी करुणा थी। आज मेरे को आपकी वो करुणा ही नहीं दिखती आप लोगों के बच्चों के प्रति, कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ त्याग करें, कुछ तप करें, कुछ नियम करें, कुछ बलिदान दें, कुछ भी नहीं दिखता है। और इसलिए देखो कि श्रावकों को मना ही नहीं पाते, हालांकि श्राविकाएं तो भी बहुत जल्दी राजी हो जाती है, लेकिन हम देखते श्रावक राजी नहीं हो पाते एक छोटी सी छोटी चीज के लिए भी। उसमें भी वो बोलते कभी नहीं हो पाया तो। और मेरे को लगता है अगर इतना कमजोर पिता है ना तो उसका पिता होने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इतने कमजोर पिता का बेटा क्या होगा, लायक तो हो ही नहीं सकता, ये तो मान के चलिए। क्योंकि पिता जहां इतना कमजोर है वहां बेटा मजबूत कैसे होगा? अरे मजबूत नींव पर ही तो मजबूत इमारत बनेगी। और इसलिए यदि हो सके तो अब आज अपन पूरे निर्णय करते हैं कि पहली चीज अपन करते हैं कि क्या करना पड़ेगा, हमको प्रभाव यदि हटाना ही है, क्योंकि उसका प्रभाव हटे बिना आगे काम नहीं पड़ेगा, हमको मीडिया को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल में करना पड़ेगा। मीडिया को कंट्रोल मतलब अगर हम इतना ही कर लें कि कोई भी पाश्चात्य संस्कृति से बिलोंग करने वाली चीज आप फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह में नहीं डालो तो अपने आप ही उसका क्रेज है ना गिर जाएगा, ये तो मान के चले। क्योंकि प्रचार हमने ही किया है, इतना हावी है अपने पर प्रचार कि 4 बच्चों का उपवास था, पंचमी थी तो, और उसके बाद भी
वो होटल गए, उन्होंने केक कट किया और अगले दिन मुझे पता चला। मैंने बोला ये आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों का तो उपवास था ना? बोले हमारे साथ उपवास था। फिर बोले उपवास था तो फिर केक कैसे खाए? बोले केक नहीं खाए। फिर मैं बोला आप लोग तो गए थे। बोले गए हमारे साथ, हमने केक कट किया लेकिन हमने चारों ने भी नहीं खाया। सिर्फ वो इंस्टाग्राम या किस में फेसबुक में डालने के लिए उन्होंने क्या किया? केक खरीद के कट किया। इतना क्रेज चल रहा है, हम देख रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले आप जो भी गलत ढंग से जी रहे हो उसको आप फेसबुक इंस्टाग्राम में नहीं डालोगे? इतना हो सकता है पॉसिबल? कहीं घूमने जा रहे हो, है ना, तो भारतीय जो परिधान नहीं है उन परिधानों में हम कोई भी सेंड नहीं करेंगे फोटो या कुछ भी चीज़। ये पॉसिबल है आप लोगों के लिए? कितने लोगों के लिए पॉसिबल है? जिनके लिए पॉसिबल नहीं है वो हाथ उठाएं, ज़्यादा इजी है ना। हाँ, तो ये पचकान दो। अब अपन निर्णय पे आ जाए थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे भी आखिरी दिन है तो रिस्क भी नहीं है। दे दो इस चीज का। क्या करेंगे? अगर कोई डालेगा तो उसको लाइक नहीं भेजेंगे हम। है इतना जिगर आप लोगों के पास? इतना बुरा बन सकते हो आप भला बनने के लिए? हाँ? दे दे इतना। क्या कि अगर आपका बच्चा या कोई भी बर्थडे अगर उस संस्कृति के हिसाब से मना रहा है, क्योंकि मैंने मीडिया की ताकत बहुत देखी है। आज हम जो भी है वो मीडिया के कारण है। अगर मीडिया से किसी चीज़ को हटा दे, ऐसे ही उसका प्रचार ही रोक देना, अपने आप ही वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी। क्योंकि जिस मीडिया की ताकत इतनी है कि 5 साल में गांधी जी को ऐसा बता सकता है कि मैं आज गांधी जी के उदाहरण नहीं दे सकता हूँ, तो सोचिए ना उस मीडिया की क्या ताकत होगी। तो ये सब ले सकते हैं आप लोग पचकान, और पूरा परिवार ले लेना तो अपन तो देखना 2 साल में ही अपन कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। दे दो इतना, जितने आया उनको तो आप परिवार का नहीं सोचे, हाथ जोड़ ले सा। धारणा भी गई पचकाई, अनंतनाभ होगी ना, आंखें बंद करके दूं ऐसा ही लग रहा है तो ही मेरी शांति रहेगी। हाथ जोड़ ले। धारणा भी गई पचकाई। बड़े लोग भी जोड़ ले, आप भले ही उपयोग नहीं करते होंगे, आपको देखते हैं बच्चे, ये समझे आप थोड़ा सा। हाथ जोड़ने में कहाँ दिक्कत है? जब नहीं करते तो पचकान ले ही ले, है ना। ठीक है, धारणा भी गई पचकाई। अनंतनाभ भोगिनम सस्सा गारिनम महत्रा गारिनम, सब वो समझते हैं वो सिरही, वो सिरामी बोलिए। दूसरी चीज, अब एक को तो हटाया लेकिन दूसरे को नहीं लाया, तो वापस से वो आ जाएगा जिसको हटाया था। तो मैं बोल रहा हूँ क्या ऐसा हो सकता है कि कल ही हमने बात की कि हम बर्थडे है ना मनाएं, आप जन्मदिन, लेकिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से मनाएं। और अपनी संस्कृति कैसी थी? जन्मदिन वाले दिन हम क्या करते थे? देव गुरु धर्म की आराधना करते थे। तो देव की आराधना मतलब क्या है? या तो सामायिक है या तो पूजा है। तो जो सामायिक कर सकते हैं, बर्थडे वाले दिन उस बच्चे को कंपलसरी है सामायिक करना, तो बर्थडे वाले दिन कंपलसरी है उसको पूजा करना। हो सके तो पूरे परिवार के साथ करें, क्योंकि अच्छे पल तो परिवार के साथ ही मनाने चाहिए। ये पॉसिबल है क्या? फिर जीव दया करें और रात में गुरु भक्ति करें, तो ये तीनों चीज़ हो जाएगी देव गुरु धर्म की भक्ति। और सही में जहाँ पर ये चीज़ चालू हुई है, आज महासमुंद में हुई है, धमतरी में हुई है, लोग देखा देखी दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिसका आप प्रचार करोगे ना वो चीज़ चलेगी। क्योंकि मार्केट किसके हाथ में है? हाँ हाँ, और मार्केट किसके हाथ में है? हाँ हाँ, मार्केट यदि मीडिया के हाथ में तो मीडिया किसके हाथ में? बस, है ना। तो जब सब कुछ हमारे ही हाथ में है तो हम वही करें ना जो करना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि अब इसका प्रचार करें आप, कि अगर बर्थडे उस तरीके से मना रहा है तो बोले ना ये है सच्चे जैन, डाले ना उसको, पोस्ट करें। क्योंकि आप किए बिना तो नहीं रहोगे, लेकिन कम से कम है ना, क्योंकि बिल्कुल तो मैं बंद नहीं करा सकता, लेकिन हाँ उसको अपन है ना सही दिशा दे दें। ऐसे भी भगवान ने बोला राग को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन राग को सात्विक तो किया जा सकता है। तो पहले हम सात्विकता पर ला लेते हैं। पॉसिबल है मम्मियों के लिए। और आपके बच्चे नहीं मानेंगे तो कल छुट्टी, कल उन सबको मना लूंगा अगर आप मान जाओ तो, है ना। क्योंकि कल शिवरात्रि है, बच्चों की छुट्टी है, लेकिन अगर आप आज फाइनल कर लो तो फिर कल बच्चों को हम फाइनल करवा देंगे। तो हो सकता है क्या करना, मीडिया में जो भी भारतीय संस्कृति से चीज़ें बिलोंग करती हैं, हमको केवल वही चीज़ों का क्या करना है? प्रचार प्रसार करना है। और इस लेवल पर करें कि लोगों को क्या है, इतने लाइक्स भेजे उसको। क्योंकि माँ तो है ना, मैं देख रहा हूँ अपने बेटे को लाइक्स मिलने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो जब है ना, अगर उनको लगेगा कि इससे
मिल रही है तो ये करेगी, ये तो मान के चलिए। और इसलिए ये आपके ऊपर है कि किससे क्या करवाना। और अपन तो व्यापारी वर्ग है, तो अपन तो जो माल चाहे वो बेचे, जिसका चाहे उसका मार्केट बना दे, क्योंकि मार्केट भी पूरा व्यापारियों के हाथ में रहता है। करें ये निर्णय, हाँ तो दे इसके भी पहचान। कम से कम आप लोग तो इस तरीके से मना कर ही भेजो, क्योंकि आप लोगों को एकदम विचार आएगा घर वाले नहीं मानेंगे। आप तो मान जाओ पहले, क्योंकि जो सुन रहे वही नहीं माने, तो जो नहीं सुन रहे हैं उनको मनाना तो बहुत मुश्किल होगा ना हमारे लिए। हो सकता है पॉसिबल, हालांकि आज ज्यादा शांति लग रही है मुझे कल से। यदि हो सके तो हम पहचान ले, क्योंकि मैं भारतीय हूं, और कम से कम कुछ तो आपको रहे याद कि आप जैन हो, कुछ तो याद रहे कि आप भारतीय हो। और वो याद तभी रह पाएगा जब आप ऐसी चीजें करोगे। और बच्चे तो बहुत जल्दी मान लेते हैं। सोचिए, अभी कोई बता रहा था, मारा साहब बता रहे थे मुझे कि वो स्कूल में जा रहे थे, क्रिश्चियन स्कूल में, उनको तिलक लगाने से मना कर दिया। और अपने यहाँ तो ऐसे उदाहरण है कि तिलक के लिए जान दे दी लोगों ने। लेकिन आप ऐसे स्कूल में बच्चा भेजने राजी हो जहाँ पर वो बोलते हैं आपकी आज्ञा सर से हटाओ परमात्मा की, तब क्या करना है आपको, तब हमारे स्कूल में प्रवेश करना है। और आप भेज रहे हो ताकि क्या बच्चे पढ़ लिख कर क्या बन जाए? हाँ, अरे बोलो ना फिर से, वास्तविकता बोलने में क्यों कतराते हो आप लोग? ताकि पढ़ लिख कर आपके बच्चे क्या बन जाए? हाँ, क्रिश्चियन, है ना। मतलब ये वास्तविकताएं हैं। और जगह जगह आज बच्चों को हम उत्तर नहीं दे पा रहे। एक बच्चा पूछता है हमारा समय मम्मी पापा की क्यों पाऊँ पढ़ूं, क्योंकि जब तक मैं इसको रीजन पता नहीं चलता मैं नहीं करता हूं वो चीजें। छोटा ही था वो बच्चा, हालांकि उसको तो समझ भी गया वो। लेकिन बात आ रही है कहाँ कहाँ से प्रश्न लेकर आ रहे हैं। ऐसे प्रश्न तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कल्पना में कि एक बच्चा ये भी कभी पूछ सकता है कि मैं माता पिता के पाँव क्यों पढ़ूं। लेकिन हो रही है ये चीजें, और ये वास्तविकता है। तो ये चीज हो जाए तो शायद हम पहले है ना प्रचार पर आ जाए, आगे बढ़े थोड़ा सा। दूसरी चीज हमने देखी कि हम क्यों गिरते गए, क्योंकि हमारे अंदर धर्म श्रद्धा नहीं थी। क्योंकि जिस भी धर्म अपन देख रहे हैं या जिस भी समाज के अंदर बच्चों में बचपन से धर्म श्रद्धा भरी जा रही है, वहां पर वो बहुत लोग अड़ी गए। और जहां पर बचपन से धर्म श्रद्धा ही नहीं भरी गई, क्योंकि एक केरला मूवी आई थी, और जब मैंने उनसे पूछा कि उसका सार समझने की कोशिश की, तो एक ही चीज समझ में आई कि आप सोचो कि एक बेटी अपने पिता पर थूक कैसे सकती है, और वो भी उस परिस्थिति में जब वो बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन वो थूक कर आती है। क्या कारण? हाँ, क्या कारण था? कारण यही था क्योंकि जब अपन ने श्रद्धा नहीं भरी तो उन्होंने अपनी श्रद्धा उसमें भर दी, और अपनी श्रद्धा उसमें भरकर उसको इतना मजबूत बना दिया कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि अपने उपकारी पिता पर भी वो बच्ची थूकने के लिए राजी हो गई। ये सब देखकर भी, और वो है ना बोलते कि काल्पनिक नहीं थी वो मूवी, ऐसा मैंने सुना है, वो वास्तविकता पर आधार पर थी। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं, ये सब सुनकर जानकर आप क्या करते हो? घर में आके कोई एक्शन लिया आप लोगों ने, जिसने भी देखी होगी उन लोगों ने, कि अब हमको क्या करना है, धर्म श्रद्धा भरनी है, अब हमको ये काम करना है? अरे कोई भी चीज देखते ही अपन इसलिए ताकि वहां से सीख ले कि क्या भूलें हो रही है, और उन भूलों को हम सुधार लें, तभी तो जाके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देख रहे हैं धीरे 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 बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है उस चीज को अब मेंटेन रख पाना। क्या लगता है आप लोगों के अंदर श्रद्धा है भगवान के प्रति? हाँ, अच्छा, जिसको भगवान पे श्रद्धा है उस घर में आलू प्याज आ सकते हैं? हाँ, क्या सोचे ना अपन, मतलब नहीं बचा है, ये वास्तविकताएं हैं। मैं बोला ना, सिर्फ जाना बच गया आपका, बाकी कुछ भी खून में वो चीजें इस लेवल पर आ गई है कि अब उसको आसानी से हम एक दिन में नहीं निकाल सकते। क्योंकि तन को तो आजाद करना आसान था, मन को आजाद करना इतना आसान नहीं था। तो इसलिए यदि हो सके तो हम कोशिश करें कि संडे संडे हमने ये, और है ना सब जगह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। नगरी में तो जब हमने इस चीज को लागू करवाया था, तो नगरी में वो श्रावक जी ने बताया, महाराज साहब संडे को हम ले दे के 12 सामायिक होती थी। वो भी है ना, हमको 2-4 लोगों को फोन लगाना पड़ता था, भाई आज संडे भवन में आ जा। और हम जब निकलने वाले थे उस दिन, एक दिन पहले संडे था, उन्होंने बताया हमारे साथ आज 84 सामायिक हुई है। 84 सामायिक। क्यों? क्योंकि अब करना कंपलसरी है, और नहीं करो तो कुछ ना कुछ दंड रखना है।
तब तो हम जाकर कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनका एक दिन है और वो उस दिन के लिए बहुत समर्पित है। तो हम पूरा हफ्ता समर्पित नहीं हो सके तो एक दिन क्या हम समर्पित हो सकते हैं अपने परमात्मा के प्रति? कि यदि 8 साल का बच्चा है तो सामायिक कंपलसरी, और नहीं करें तो कुछ ना कुछ दंड। और दंड भी है ना, कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि ताकि आगे वाले को बुरा भी नहीं लगे, और आगे वाला उस दंड से बचने के लिए शायद अगली बार से अपने बच्चे को भेजने के लिए, बच्चे को क्या, दादाजी को भेजने के लिए राजी हो जाए। कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि वो स्टार्ट करवाया था कि जो भी परिवार का सदस्य अब नहीं आता है और पूरे परिवार को आना कंपलसरी है, तो 5 लोगों को नौकारसी कराएगा। अगर आपके घर का एक सदस्य नहीं आता है संडे के दिन यदि सामायिक करने के लिए, संडे के दिन यदि पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा 6 महीने के बच्चे से मानी गई है और सामायिक 8 साल के बच्चे से मानी गई है, तो इस एज के बाद वो चीज़ संडे को उसको भी क्लियर रहे, होनी चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चे हैं ना, अपनी आराधना करने में शर्मा रहे हैं। एक भाई जो अभी बैंक में है, और वो जब मेरे से मिलने आए थे, कांकेर चातुर्मास था, तो कांकेर चातुर्मास में मैंने उन्हें बोला कुछ करते हो मतलब, तो बोले हमारा सा हॉस्टल में होना इससे कुछ नहीं हो पाता है। तो बोला भैया हॉस्टल में हो तो आप सामायिक तो कर ही सकते हो। बोले हमारा सब दोस्त चिढ़ाएंगे, क्योंकि मुपत्ति बांधकर अगर वहाँ सामायिक करूँगा तो पता नहीं दोस्त क्या बोलेंगे। बोला एक बात बताओ, पहली तो वो दोस्ती नहीं है जो जिसके कारण से आप अच्छे करने से अटक जाओ, और एक चीज़ है, अगर अपना धर्म करने के लिए अपने को शर्म आने लग जाए तो उससे तो डूब मरना अच्छा है। क्योंकि बोला जिसका धर्म चला गया वो जिंदे जी भी कौन है, वो जीते चलता फिरता मुर्दा बोला गया। और उस लड़के के अंदर समझ में भी आया, और उस लड़के ने जाकर सामायिक भी की। और जब हम नागपुरा में थे वो मिलने आया था और बताया महाराज साहब बहुत सारी तो मेरी कल्पनाएं थी, क्योंकि उसके बाद से उन्होंने जब भी मुपत्ति बांध के सामायिक किया दोस्तों ने उसको अच्छा ही माना। क्योंकि आज तक का मेरा जो अनुभव है, कभी भी अजैनों ने है ना जैन धर्म की हंसी नहीं उड़ाई है ना। जैन ही बोलते हैं, बोले महाराज साहब मेरे अजैन दोस्त तो जैन फूड खाते हैं, लेकिन मेरा जैन दोस्त क्या है, वो मजाक उड़ाता है, ले इसके लिए जैन पानी ला, जैन पानी ला। तो आप सोचो, हम ही हमारी संस्कृति की मजाक उड़ाने में कसर नहीं रख रहे हैं, और ये आपके बच्चों के अनुभव है कि मेरे दूसरे दोस्त सब जैन फूड खाते हैं, लेकिन मेरी दोस्त क्या है, मेरी हंसी उड़ाते हैं। तो कैसे टिक पाएंगे? क्योंकि हम जब भी हारे अपनों से हारे हैं, ये तो मान के चलें। पराये से तो हम हारे ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे बल, हमारी बुद्धि का लोहा उस समय पूरा जगत मानता था। कर सकते अपन ऐसा कि संडे वाले दिन पूरा परिवार, खासकर दादाजी लोग, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि प्रवचन में वो आते हैं जिनको ये क्लियर है अपने को सुनना करना कुछ नहीं, और जो करने वाले रहते हैं उनको आप प्रवचन में भेजते ही नहीं हो क्योंकि करना नहीं चालू कर दे। ऐसा तो कुछ नहीं है। सिर्फ रविवार रविवार क्या ऐसा हो सकता है कि सामायिक कंपलसरी दिन भर में कभी भी करें, और भवन में जाकर शर्म आती है ना तो घर में कर लें, लेकिन करना है उस दिन। और पूजा कंपलसरी कि उस दिन उसको एक टीकी तो भी लगानी है। कितने लोग राजी हैं? खड़े ही कर दूं क्या एक बार, दिखे तो सही दूसरे लोगों को भी, कि रविवार रविवार मैं और मेरा परिवार, हालांकि मेरे ख्याल से अभी परिवार की जिम्मेदारी लें इतने लायक लोग तो है ना बहुत कम होंगे। क्या लगता है? बहुत मुश्किल काम है आज पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेना। लेकिन आप अगर आपका परिवार नहीं मान रहा, आप हमसे मिलाइए, उनको एक बार समझाएंगे, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे हैं। सिर्फ क्या है, वो अंदर उनके कोई डर है, उस डर को, या कोई संकोच है उस संकोच को, या कोई घटना घट चुकी है उस घटना को सिर्फ हमको क्या करना है, इरेजर से वो करना है, मिटाना है, सिर्फ डिलीट करना है उसको, और एक बटन में डिलीट हो जाता है। हम देखते हैं कई बार। करें ये प्रयास, क्योंकि लगता है हम इतने प्रवचन सुन रहे हैं, हर बार एक से एक महाराज साहब आते हैं, चातुर्मास होता है, लेकिन हम जहाँ थे वहीं हैं, और थोड़ी बहुत आराधना कर कर हम इतने खुश हो जाते हैं, महाराज साहब इतने मां सक्षम न हुए, इतने साधर्मिक वात्सल्य हुए। करे क्या उस चीज का? जो धर्म मुझे सकारात्मक दिशा, सकारात्मक सोच, सकारात्मक व्यक्तित्व नहीं दे सके, वो धर्म तो मेरे लिए कुछ काम का ही नहीं रहा। कर सकते इतना, क्योंकि इसी से धर्म के प्रति एक श्रद्धा आएगी कि कंपलसरी 4 बातों की छूट रखी है। अगर बीमार हो तो
अगर घर में सूतक हो तो, अगर अंतराय में हो तो, और यदि बाहर गांव हो तो, और हो सके ना बाहर गांव भी हो सके तो जाके करो। क्यों? क्योंकि यही तो पहचान बनेगी आपकी कि देखो जैन अपने नियमों में पक्के होते हैं। और रहा भी, आज जैन फूड जो हर जगह मिलता है, और आज जो जितना जैनों का नाम है वो किसके कारण है? हाँ, हम लोगों के कारण तो बिल्कुल नहीं है, ये तो मान के चले। वो उन लोगों के कारण है जो लोग नियम पालते हैं। आज भारतीय संस्कृति की जो थोड़ा बहुत सम्मान बचा है ना, तो उन अच्छे लोगों के कारण है जिन्होंने एक अच्छा लेवल का जीवन जो आज भी जी रहे हैं। तो करें ये पहल, ये एक चीज करते हैं। अब आगे थोड़ा सा आता हूं, आज नक्की करना है ना। एक चीज आती है, मुझे ये समझ में आया कि हमारे बीच है ना देश के प्रति भी सम्मान खत्म हुआ, और ये भी एक कारण बना हमारा ज्यादा आकर्षित होने का, क्योंकि हमको लगता है हमारा देश किसी काम का नहीं है, और इसलिए हम देखते हैं अच्छे अच्छे टैलेंट भी बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमारा सब ना पैसा मिलता है ना अवसर मिलते हैं। और इसलिए क्या करो, पैसा जहाँ मिल रहा है वहाँ चले जाओ, और कोई दिक्कत नहीं है, हम रोकना भी नहीं चाहते। लेकिन मुझे लगता है देश के प्रति एक सम्मान के भाव होना चाहिए, और इसलिए होने चाहिए क्योंकि अगर देश के प्रति सम्मान रहा तो उनको रोका जा सकता है, ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि विद्यापीठ में ऐसे तो मैं रेयर ही क्लास लेने जाता हूँ कभी, और इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि इनके मम्मी पापा बिगड़े हुए हैं, तो इनके बच्चे कैसे सुधर सकते कहीं पर भी रह के दुनिया में। तो जब कोई नहीं जाता है तब मुझे भेजा जाता है, क्योंकि सब व्यस्त होते हैं तब। तो उस दिन मैं गया, क्योंकि बोला कि भाई सिर्फ एक क्लास लेकर आ जाओ, नहीं तो बच्चे क्या है ऐसे ही वो करेंगे मस्ती। तो मैं गया और ऐसी चर्चा चली, पहले थोड़ी सी भूमिका बनाई और पूछा पबजी कौन कौन खेलता है। तो एक आध बच्चे को छोड़कर लगभग बच्चों ने क्या किया, हाथ उठा दिया, हाथ उठा दिया। और मैंने फिर वहाँ से स्टार्ट किया कि देखो आप कर क्या रहे हो, आप लोगों को पता है आप लोग उस चाइना को मदद कर रहे हो जो गुलाम बनाना चाहता है भारत को। और 10-15 मिनट है ना सिर्फ इसी बात पर फोकस किया कि अपन है ना, अगर अपन वास्तव में हिम्मत वाले हैं और आप लोग अपने आप को वास्तव में बहादुर मानते हो तो पबजी मत खेलो, बॉर्डर पे जाके लड़ो, है ना। क्योंकि कायर लोग पबजी खेलते हैं, वीर तो कहाँ जाते हैं, अपनी देश के रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात हो जाते हैं। और हिम्मत है तो वो काम करो। और जब उस लेवल पर सब बच्चों को समझाया, आप यकीन नहीं मानोगे, आपके यहाँ तो हाथ है ना मेरे को 20-30% जुड़ते हुए दिखे ना। वहाँ पर पूरे बच्चों ने हाथ जोड़ लिया था, 9th क्लास के बच्चे थे, कि मारा सा हम चाइना के गेम नहीं खेलेंगे। क्योंकि अगर मैं बोलता पबजी नहीं खेलना तो कोई नहीं मानता, लेकिन उनके अंदर शायद देशभक्ति थोड़ी सी थी। वो थोड़ी सी देशभक्ति को सामने रखकर, क्योंकि दुखती नस पर दबाकर ही क्या किया जा सकता है ना, कुछ कार्य किया जा सकता है। लेकिन मुझे ना आप लोगों की आज तक कोई दुखती नस ही नहीं मिलती है जिसको दबाकर मैं आपसे ना वो चीजें मनवा लूं, वो चीजें करवा लूं, है ना। क्योंकि दादा को पोता का वास्ता देकर मनवाने की कोशिश करता हूं तो नहीं मानते, माँ को बेटे का वास्ता देकर मनवाने की कोशिश करता हूं तो नहीं मानते। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद बड़े होते होते ना संवेदना खत्म हो जाती, वो बच्चों में हुई नहीं थी। और सबने, और अभी भी कोई 1-2 बच्चे मिले तो उन्होंने बोला मारा सा उस दिन के बाद हम चाइना के गेम नहीं खेलते, क्योंकि पबजी से हटाना मुश्किल था, सीधा चाइना बोला और वो चीज़ हट गई। इसलिए बोल रहा हूँ देशभक्ति भरेंगे तो शायद हमारे लिए बहुत आसान होगा उनको समझा पाना। कैसे भर सकते हैं? तो मुझे वही लगता है वो देशभक्ति के लिए हमको भी क्या करना पड़ेगा, हफ्ते में एक दिन अब देशभक्ति पर भी आना पड़ेगा। और होता है देशभक्ति के यदि भजन बजते हैं घर में तो देशभक्ति के भाव आते हैं। अरे पहले, अभी तो मुझे ऐसे सुना ही नहीं आते, 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब देशभक्ति के भजन बजते थे तो उस दिन तो खून ऐसा हो जाता था कि आज अकेला पूरे पाकिस्तान से निपट लूंगा। उस दिन तो ये रहता था भाव। क्यों? क्योंकि उस दिन लगता था मेरा देश है ना, मेरे देश के लिए तो मुझे है ना अगर जान भी देनी पड़ी तो सस्ती है, फायदे में रहा मैं, कुछ तो अपने देश के काम में आए। ये भाव उस दिन है ना, उस दिन तो रहते थे। क्योंकि भजनों में बहुत ताकत मानी गई है ना, क्योंकि भजन आपके गहरे अंदर तक जाते हैं। इतना प्रभाव है, अगर कोई यहाँ गुनगुना रहा है और कोई वहां से जा रहा है, आप देखना वो भी वो गुनगुनाने लग जाएगा। तो अच्छी चीजें अपन क्यों नहीं फैलाएं? तो कैसा हो सकता है हफ्ते में एक दिन क्या हम अपने परिवार में देशभक्ति के भजन भी, परमात्मा भक्ति गुरु भक्ति तो करनी चाहिए, वो मुझे शायद बोलने की जरूरत नहीं है, देशभक्ति के भी करना है। और घर में भी एक बार सुना ही आएगा ना सबको,
आप खुद फील करोगे उनमें अंतर आ रहा है, क्योंकि संगीत में बहुत ताकत मानी गई है। संभव है क्या कि कठिन है? हाँ, कितने घरों में संभव लग रहा है? एक बार इसमें हाथ उठा दें। बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब अपन है ना, वो दिन कौन सा फाइनल करें जिस दिन आप लोग इसको करोगे? ये तो रविवार जच रहा है आपको कि हर बच्चे को सामयिक करना है, और यदि मंदिर से संबंधित है तो पूजा करनी है। रविवार ठीक है, क्योंकि रविवार बच्चों को छुट्टी भी रहती है, तो रविवार में ही पॉसिबल हो पाएगा। और आपका कोई भी बच्चा नहीं मान रहा, आप लेके आ जाओ, है ना, वो मान लेगा, है ना, ये मान के चले। इसको फाइनल कर रहे हैं अपन। ये क्यों कर रहे हैं अपन? उद्देश्य क्लियर है अपने को? क्यों कर रहे हैं अपन? हाँ, क्योंकि संघ की एकता, धर्म के प्रति समर्पण। क्योंकि वो धर्म के प्रति समर्पण ही है ना, हमको कुछ अंशों में शायद जैनत्व या भारतीय बनाए रखने की क्षमता रखता है ना। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, देशभक्ति करनी है अब अपने को। हफ्ते में एक दिन, कौन सा दिन नक्की करें? शाम में अगर आप लोग गा नहीं सकते हो तो उसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो, लेकिन सबके कानों तक वो देशभक्ति के भजन आ जाने चाहिए। और सोचो ना, अगर इतने घरों में एक साथ देशभक्ति भजे तो लोगों को भी लगेगा क्या मामला है। अचानक कहाँ से 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गई। शायद हो सकता कोई अपना कैलेंडर भी पलट कर देख ले कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है मेरे से, मैं किसी और देश में तो नहीं जी रहा हूं। करें ये चीज, क्योंकि आप देखो उन लोगों की इतनी हिम्मत है, भारत में वो परिवार पाकिस्तान का झंडा अपने घर पर लगा देता है। क्या हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और उसकी हिम्मत इतनी कहां से है? हाँ, क्योंकि पता है यहां देश के सम्मान वाले लोग ही नहीं है जो देश का सम्मान करते हैं। क्योंकि देश के सम्मान वाले लोग रहे तो वो तो है ना, मतलब शायद उस लेवल पर बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि ऐसे कैसे हो सकता है। और क्या कर सकते हैं? बहुत आसान आसान चीजें बताइए। मीडिया वाला फाइनल हो गया, भारतीय संस्कृति को प्रचार करना ये भी फाइनल हो गया, संडे भी फाइनल हो गया, और क्या फाइनल हो गया? एक कल जो चर्चा चली थी, अपन पहले दिन से 2-5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। पहले दिन चर्चा चली थी, हमको अब एक दूसरे को समझने के लिए समय निकालना है, और जब उसको जरूरत हो। और समझने के कुछ तरीके होते हैं, वो हो सके तो मैं अगले शिविर में एक क्लास उसकी पूरी ले लूँगा। दूसरे इसमें अपन ने क्या किया था कि अब हमको सुख की नहीं और बच्चे की हित की सोचनी है एक दूसरे की। और यदि दुख देने में भी उसका हित है तो दुख दो, और सुख नहीं देने में उसका हित है तो सुख भी आप मत दो, अगर अपन उसका हित चाहते तो। तीसरे दिन हमने क्या चर्चा की थी? लो आप भी याद दिलाओ, क्या थी? आज 5वां दिन है, क्योंकि तीसरे दिन क्या था? हाँ, सुविधा का था। तो सुविधा को लेकर था। आप लोगों ने सबने कागज बना लिए पूरे? ये फाइनल हो गए? सेपरेट कमरा कब देना है, मोबाइल कब देना है? अगर हो गया होगा तो बहुत ही अच्छा। लेकिन ये परिवार की चीज़ है, कोई परिवार कर पाएगा और शायद कोई परिवार उतना नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सब परिवार कर पाएंगे तो सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर एक आती है नॉनवेज नाम की वेज चीज़। क्योंकि आप सोचो, अपने शादियों में वेज कबाब, वेज बिरयानी, मतलब आप सोचो ये चीज़ें भी चालू हो गई है ना। तो अब बचा क्या फिर? और बोलते हैं महाराज साहब अब तो वो कोई मतलब चिकन बनता है एक वेज जो तंबाकू के पत्तों से बनता है और सेम उसका टेस्ट वैसा रहता है, ऐसा कोई बता रहे थे। तो सोचिए ना कि कितने जल्दी अब बचा ही क्या। क्योंकि एक बार नाम से घृणा हट जाए, क्योंकि अपने भारत में तो जिसका नाम भी वो है उस चीज़ को खाने का अलाउ नहीं था, क्योंकि उसको खाने में उतना ही पाप माना गया था। तो ये धीरे धीरे ना हम तक पहुंचाया जा रहा है कि किस तरीके से। आप सोचो ना, क्या वो कौन सी वेज बियर आती, क्या बोलते उसको? फ्रूट बियर। फ्रूट बियर मतलब क्या है? अच्छा, बियर में क्या रहता है? हाँ, फ्रूटी तो रहता है। अरे अंगूर से बनती है ऐसा सुना हूं। लेकिन अपन देखें आज वो फ्रूट बियर पी रहे हैं, कल वो बियर भी पियेंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि एक दो से पूछा कि तुमको ड्रिंक लेने की आदत कहाँ से हो गई, तो पहले वो डबल बुल पिया उन्होंने,
एनर्जी ड्रिंक, और वो एनर्जी ड्रिंक से वो वहां पर आए। अब क्या करें आप लोग बताओ। हाँ, और मैं ये बोल रहा हूं, आप पहले मैगी की आदत लगाकर मैगी के पचकान मत दिलाओ। आप पहले ही पचकान क्यों नहीं दिला देते? ऐसी जिनको अभी आदत ही नहीं है एनर्जी ड्रिंक पीने की, कम से कम आप उन बच्चों को तो इलाकर है ना, क्या करो, उस संबंधी पचकान दिला दो। ये छोटी छोटी चीजें तो उनको कहाँ किस दिशा में लेके जा रही है, उस दिशा में लेकर जा रही है। और मुझे पता है अभी अपना मन इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि क्या है, क्योंकि कौन हो आप लोग? चलो अब नहीं बोलता हूँ, है ना, बार बार याद नहीं दिलाता हूँ। तो है ना, क्योंकि एक भारतीय का मन तो इतना मजबूत था कि उसके मुंह से शब्द निकल जाए वही पचखान थे। एक समय था ऐसा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, जहां वचन निकल गया बोले वही मेरा पचकान है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं पचकान भी क्या हो रहा है, टूट जाते, क्योंकि अपना मन इतना कमजोर हो चुका है। तो यदि हो सके तो एनर्जी ड्रिंक, फिर वो वेज कबाब या ऐसे जो भी नाम है, पशुओं के आकार की चीजें, क्योंकि बोलते महाराज साहब सलाद भी ऐसे जमाते हैं, पूरी मछली है और उसमें से एक एक व्यक्ति क्या करता है, उसके एक एक अंग को निकाल कर खाता है। और किस समाज की चर्चा चल रही है यहां पर? हाँ, कि आप सोचो एक भारतीय समाज में भी इतनी तो समझ थी कि वो कल्पना भी बहुत भारी है, वो कल्पना भी अशुभ है, लेकिन सब चीजें एक लेवल पर चल रही है। और यदि आप पूरा समाज मिलकर रोक लो तो बहुत ही आसान अपने लिए चीज हो जाएगी। तो प्रयास करेंगे आप लोग, लेकिन ये प्रयास करेंगे तो मुझे लग रहा है हम, है ना, क्या ऐसा हो सकता है एक दिन एक शपथ ग्रहण विधि रखें जिसमें आप अपनी परिवार की एक आचार संहिता बनाकर आप दीवार पे टांग दो कि हमारे घर में अब ये मर्यादित वस्त्र पहने जाएंगे, और मेहमान भी आए आपके घर में, जैसे भारत में कोई आता है तो उसको भारत की आचार संहिता पालना कंपलसरी है, वैसे ही क्या हो जाए, वैसे ही हो जाए। अगर आपके घर में मेहमान भी आ रहा है तो वो भी अब टीवी देखकर नहीं खा सकता, वो भी अब क्या है, ऐसे वस्त्र नहीं पहन सकता जो आपके घर में नहीं चल सकते हैं। आप सोचिए कि अगर आप एक बार स्ट्रिक्ट करोगे सबको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कि कोई बुरा मान जाएगा, और कोई बुरा मान भी जाए और मेरा घर बसता है तो अपन फायदे में ही है ना। तो करें अपन, क्या करें, आपको एक लिस्ट बनानी है हमारे घर की आचार संहिता। लेकिन आचार संहिता कब लागू होती है आपको पता है? जब पूरा घर राजी हो, क्योंकि घर का एक भी सदस्य राजी नहीं है तो क्या होगा, उस घर में आचार संहिता नहीं लगाई जा सकती। आज 2500 साल से परमात्मा का साधु समाज अभी भी अच्छा लेवल पर जी रहा है, क्यों? क्योंकि इतनी कड़क आचार संहिता बनाई हुई है हमारी कि हम, है ना, बहुत कुछ हिल ही नहीं पाए वहां से, जबकि समाज इतने तेजी से पीछे आया। श्रावक समाज आया, अच्छा श्रावक समाज जितने तेजी से नीचे गिरा, साधु समाज आया क्या? वैसा नहीं आया। कारण क्या था? श्रावक समाज इतने तेजी से नीचे क्यों गया? हाँ, क्योंकि श्रावक समाज ने अपनी आचार संहिता भूल गया और साधु समाज को अपनी आचार संहिता याद रही। लेकिन एक चीज समझ लो, श्रावक नीचे जाएगा तो साधु कितने देर तक ऊपर रह पाएगा? रह पाएगा, क्योंकि आप लोग यहां पर आके बोलते हो महाराज साहब, वो महाराज साहब जो है ना, वो है ना मोबाइल यूज करते हैं, उनको देता कौन है? हाँ, उनका रिचार्ज कौन करवाता है? करवाते भी आप हो और बोलते भी आप हो। तो मैं भी बोल रहा हूं, अगर आप ऊपर उठ जाए तो अपने आप ही सब सेट हो जाए, लेकिन हम ही नीचे रहेंगे